तो कभी सोचा है कि एक एक्सेल फाइल की वजह से कंपनी का करोड़ों रुपए का डिसीजंस कैसे लिया जाता है? और उस एक्सेल फाइल का नाम होता है कैश फोरकास्ट। भाई बहुत लोगों को लगता है कि बस एक रिपोर्ट ही तो है, लेकिन सच बताऊं, अगर ये रिपोर्ट गलत हो जाए ना, तो कंपनी या तो एक्स्ट्रा पैसे बोरो करेगी या फिर पेमेंट करने के लिए कैश ही कम पड़ सकता है। और इसी वजह से मैनेजमेंट इस रिपोर्ट को इतनी सीरियसली लेती है। आज इस वीडियो में सब क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप R2R, APAR सब काम करते हैं, लेकिन कंपनी को कैसे पता चलता है कि अगले 6 हफ्तों में कैश फोरकास्ट कितना आएगा और कितना जाएगा? तो भाई जब मैं पहली बार कैश फोरकास्ट देखा था ना, तो मुझे लगा था बस एक एक्सेल रिपोर्ट ही तो है। फिर पता चला ये रिपोर्ट कंपनी के बड़े डिसीजंस बदल सकती है। तो देखो भाई, अगर तुम फ्रेशर हो तो कैश फोरकास्ट का नाम इंटरव्यू में भी सुन सकते हो, और अगर तुम ऑलरेडी APAR या R2R में काम कर रहे हो तो चांस है कि किसी ना किसी फॉर्म में इस प्रोसेस से जुड़े हुए होंगे। मैं भी शुरू में कंफ्यूज था और लगता था कि अकाउंटिंग का कैश फोरकास्ट से क्या ही रिलेशंस। फिर धीरे धीरे समझ आया कि अकाउंटिंग सिर्फ पास्ट रिकॉर्ड नहीं होती, बिजनेस को फ्यूचर भी दिखाना पड़ता है, और वही काम करता है कैश फोरकास्ट। तो आज मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि कैश फोरकास्ट होता क्या है, कैश फोरकास्ट कैसे बनता है, और मैनेजमेंट इसके बिना डिसीजंस लेना क्यों अवॉइड करती है। तो आ जाओ, सबसे पहला कैश फोरकास्ट होता क्या है। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो तुम्हारे वॉलेट में 10,000 रुपए है, लेकिन अगले संडे तक रेंट देना है, EMI भी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है और सैलरी भी जानी है। अब तुम सोचोगे अगले 7 दिन बाद मेरे पास कितने पैसे बचेंगे। बस यही काम कंपनी भी करती है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वॉलेट की जगह कंपनी का बैंक अकाउंट होता है और 10,000 की जगह करोड़ों का कैश। मतलब कंपनी एस्टिमेट करती है कि अगले कुछ वीक्स या मंथ में कितना कैश आएगा, कितना कैश बाहर जाएगा, और एंड में बैंक बैलेंस कितना बच जाएगा। और ये प्रेडिक्शंस परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जितनी एक्यूरेट होगी ना, उतना ही बेटर बिजनेस डिसीजन होगा। तो अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2, कैश फोरकास्ट कैसे बनता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैश फोरकास्ट कोई एक इंसान नहीं बनाता, ये एक पूरा टीम वर्क बनाती है। मतलब ये एक पूरा टीम वर्क होता है। अब एग्जांपल लेते हैं कि ABC प्राइवेट लिमिटेड हर फ्राइडे मैनेजमेंट नेक्स्ट 6 वीक का कैश फोरकास्ट मांगती है। अब डाटा कहां से आएगा? तो सबसे पहले AR टीम ये बताती है कि कस्टमर से कितना पेमेंट एक्सपेक्टेड है और किस वीक में आ सकता है और कितना डिले हो सकता है। उसके बाद काम होता है AP टीम, जो कि ये बताती है कि सप्लायर्स को कितना पेमेंट जाना है, कब रिलीज होगा और कौन सी पेमेंट होल्ड हो सकती है। अब यहाँ पर R2R टीम का रोल होता है। यहाँ बहुत से लोग सोचते हैं कि R2R का कैश से क्या ही लेना देना, लेकिन एक्चुअल में R2R एडिशनल एडजस्टमेंट दे सकती है, जैसे टैक्स पेमेंट्स, सैलरी रिलेटेड एंट्रीज और इंटरेस्ट और इंटरकंपनी सेटलमेंट्स और मैनुअल एडजस्टमेंट और कुछ बिजनेस स्पेसिफिक आइटम्स। एंड उसके बाद ट्रेजरी या फाइनेंस टीम सारा डाटा कंसोलिडेट करती है और फिर रिव्यू करती है और फाइनल कैश फोरकास्ट मैनेजमेंट के पास जाता है। और रुको, इससे पहले एक बात, ये वो चीज है ना जो 90% फ्रेशर्स को किसी ट्रेनिंग में प्रॉपरली नहीं बताई जाती, और उन्हें सिर्फ अपना प्रोसेस पता होता है, लेकिन पूरी पिक्चर नहीं। जब तुम पूरा फ्लो समझ जाते हो तभी तुम बिजनेस को भी समझने लगते हो। अब पॉइंट नंबर 3, ये रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? असली सवाल, कंपनी इतना टाइम इस रिपोर्ट पर क्यों लगाती है? तो सिंपल लैंग्वेज में, मैनेजमेंट को फ्यूचर का आइडिया चाहिए होता है। अब मान लो ABC प्राइवेट लिमिटेड को नेक्स्ट 3 वीक्स में 80 करोड़ रिसीव होने की एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन पेमेंट 110 करोड़ की है। तो क्या होगा? कैश गैप आ सकता है। अब मैनेजमेंट पहले से प्लानिंग करेगी, फंडिंग अरेंज करेगी और पेमेंट शेड्यूल चेंज भी कर सकती है, और इस केस में बिजनेस से कलेक्शंस फास्ट भी करवा सकती है। अगर कैश फोरकास्ट ना होता तो ये प्रॉब्लम लास्ट मोमेंट पे पता चलती, और लास्ट मोमेंट का मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा कॉस्ट और कभी कभी अननेसेसरी बोरोइंग भी हो सकता है। समझ सकते हो ना आप लोग? तो कैश फोरकास्टिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट कम और बिजनेस प्लानिंग टूल ज्यादा होता है, और इसी वजह से CFO या फाइनेंस हेड और ट्रेजरी टीम इस रिपोर्ट को बहुत ही सीरियसली वे से देखती हैं।
तो वैसे अगर तुम भी सिर्फ प्रोसेस नहीं बल्कि उस प्रोसेस के पीछे की बिजनेस लॉजिक समझना चाहते हो तो प्लीज ऑफिस से उड़ान को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब बटन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। और यहाँ हम सिर्फ काम करना नहीं, काम को समझना भी सीखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो दिल से पसंद आ गई हो और जिस तरह से मैंने कैश फोरकास्ट बताया है अगर सच में समझ आया हो तो चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।